हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइटोस्केलेटन वाला लेक्चर का पार्ट 2। जो साइटोस्केलेटन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने आपको साइटोस्केलेटन के बारे में बताया था। साइटोस्केलेटन क्या है? कोशिका कंकाल, मतलब ये कोशिका का ढांचा बनाता है। हमने साइटोस्केलेटन में आपको 3 चीज़ें बताई थी। माइक्रोट्यूब्यूल, ओके, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनका पोजीशन देखिए। जो माइक्रोट्यूब्यूल है, देखिए न्यूक्लियस के ऐसे आपास में दिखाया गया है। जो माइक्रोट्यूब्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो ऐसे दिखाया गया है, इसको दिखाया गया है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट वो दोनों के बीच में है, इसीलिए इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ठीक बच्चा? तो लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में आपको बता दिया था। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है आपको समझ में आ गया? माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? प्रोटोफिलामेंट का। किसका? प्रोटोफिलामेंट का। प्रोटोफिलामेंट किसका बना था? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का, जो कि एक डाइमेरिक प्रोटीन है। कम से कम 12 से 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके, 10 से 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करते थे। जिसमें 10 प्रोटोफिलामेंट थे उनको इनकम्प्लीट बोलते थे ना। जो 13 प्रोटोफिलामेंट वाला था माइक्रोट्यूब्यूल, उसको कंप्लीट बोलते थे। इसी तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंगलेट क्या है और ट्रिपलेट क्या है। सिंगलेट हमने डिस्कस किया था, डुप्लेट और ट्रिपलेट। क्या? ट्रिपलेट। तो सिंगलेट क्या था? सिंगलेट में था एक ही माइक्रोट्यूब्यूल होगा, वो भी 13 प्रोटोफिलामेंट वाला। एक ही माइक्रोट्यूब्यूल होगा 13 प्रोटोफिलामेंट में। और डुप्लेट क्या था? 2 माइक्रोट्यूब्यूल होगा। ठीक, 2 माइक्रोट्यूब्यूल होगा, एक 13 वाला, एक 10 वाला। एक 13 वाला, एक 10 वाला। और जो ट्रिपलेट था, 3 माइक्रोट्यूब्यूल था, दो दो 10 वाला और एक 13 वाला। ठीक है, सिंगलेट डुप्लेट में आपको कन्फ्यूजन नहीं है ना। उसके बाद हम आपको 9+2 और 9+0 का अरेंजमेंट बताया था। 9+2 किस में था? सीलिया एंड फ्लैजिला में। और जो 9+0 था वो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में था। देन देखिए 9 इसमें क्या था? डुप्लेट था। और 2 क्या था? सिंगलेट था। इसमें 9 क्या था? ट्रिपलेट था। क्या था बच्चों? ट्रिपलेट था। तो ओवरऑल हमने आपको इस सिलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बताने के बाद हमने आपको क्या बताता था इसका फंक्शन, ये रोल किस में प्ले करते हैं। ठीक, तो हमने आपको सारे रोल फंक्शन आपको इसमें बताए थे। अब देखिए हम आपको इसके बाद पहले हमने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ लिया। अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे माइक्रोफिलामेंट। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? माइक्रोफिलामेंट। आइए देखते हैं हम लोग माइक्रोफिलामेंट है क्या। ठीक, तो कोशिका साइटोस्केलेटन का सेकंड है माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट देखते हैं क्या। माइक्रोफिलामेंट आर लॉन्ग, देखिए लॉन्ग होंगे, नैरो होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, रॉड्स वाला प्रोटीन फिलामेंट। ये कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे, नैरो होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, रॉड से प्रोटीन के फिलामेंट, इस तरह जैसे वो था ऐसे ही। ओके, विच अकर्स इन यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक बच्चों, ये कैसा होगा बच्चों? ये माइक्रोफिलामेंट, जो माइक्रोफिलामेंट है लॉन्ग होगा, नैरो होगा। लॉन्ग होगा, देखिए ये लॉन्ग होगा मान लीजिए, नैरो भी होगा, सिलेंड्रिकल, रॉड वाला प्रोटीन फिलामेंट है। हमने आपको बताया था जो साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर है, चाहे माइक्रोट्यूब्यूल हो, चाहे माइक्रोफिलामेंट हो या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, ये तीनों ही प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होगा, माइक्रोफिलामेंट किसका बना होगा और इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका बना होगा। ये सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन के बने होंगे, क्योंकि देखिए बॉडी में जितने सारे स्ट्रक्चर हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है? लॉन्ग, नैरो, सिलेंड्रिकल प्रोटीन के फिलामेंट है, जो कि प्रोकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। माइक्रोफिलामेंट मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये किसके बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का।
आप लोग जैसे जब आप फिजियोलॉजी में मसल्स कंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन के बारे में पढ़ना होता है। तो जो एक्टिन होता है वो माइक्रोफिलामेंट को बनाता है। किसको बनाता है? माइक्रोफिलामेंट को। यहाँ पे हमने लिखा है एक्टिन आल्सो प्रेजेंट इन मसल्स मायोफाइब्रिल। जो मसल्स होता है उसकी जो यूनिट होती है, जैसे मसल्स होता है, मसल्स बंडल के रूप में होता है, तो उसकी जो यूनिट होती है मायोफाइब्रिल, उसमें एक्टिन और मायोसिन ये दोनों होते हैं। तो जो एक्टिन है ये मसल्स मायोफाइब्रिल में भी प्रेजेंट होता है, जो कि पूरी टोटल प्रोटीन का 10 से 15% बनाते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं? माइक्रोफिलामेंट मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, कंस्टिट्यूटिंग 10 to 15% ऑफ टोटल प्रोटीन। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट हैं उसका 10 से 12% ये एक्टिन प्रोटीन ही होती है। कितनी होती हैं? 10 से 12% ये एक्टिन प्रोटीन ही होती है। ठीक बच्चा? इसका थिकनेस कितना है? दे आर 6 to 8 नैनोमीटर इन थिकनेस एंड सो पीरियोडिक बीडेड अपीयरेंस ड्यू टू क्लोज हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन। ये आपको बीडेड दिखेंगी। आपको हम स्ट्रक्चर दिखा देना एक बार तो थोड़ा क्लियर होने लगेगा आपको। देखिए, दिख रहा है ना बीडेड? ये लॉन्ग है, नैरो भी है, ट्यूबुलर है, रॉड लाइक प्रोटीन के बने हुए हैं। ये बीडेड दिख रहे हैं नहीं? छोटे 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 छोटे। ये बीड यही क्या है? एक्टिन। इसको बोलते हैं जी एक्टिन। ठीक? जब ये बीड होता है, एक बीड को बोलेंगे जी एक्टिन। जब ये जी एक्टिन पॉलीमराइज होगा तो एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही ये रॉड शेप्ड हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल। आइए देखते हैं हम लोग। दे आर 6 to 8 नैनोमीटर इन थिकनेस एंड सो मतलब दिखाते हैं पीरियोडिक बीडेड अपीयरेंस ड्यू टू क्लोज हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन। ये ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन की वजह से बीडेड आपको दिखते हैं, बीड की तरह, मोती की तरह। ठीक? किसकी तरह दिखते हैं? बीड की तरह। और आगे क्या है? माइक्रोफिलामेंट फार्म हेक्सागोनल पैरेलल बंडल। जो आपको बंडल दिख रहा था वो हेक्सागोनल था और पैरेलल बंडल था। कैसा था? हेक्सागोनल और पैरेलल बंडल था। इट इज ऑफन फाउंड बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो। हमने जब आपको ये फिगर बनाया था, यहाँ पे देखिए जो ऐसे सब फिलामेंट थे वो माइक्रोफिलामेंट ही थे। यहाँ न्यूक्लियस था, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल निकला था, बीच में इंटरमीडिएट फिलामेंट थे। तो ये सेल में जनरली कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे। कहाँ भैया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। अब देखिए, माइक्रोफिलामेंट आल्सो एसोसिएटेड विथ स्पिंडल फाइबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्लोरोप्लास्ट। माइक्रोफिलामेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसके सिवा ये स्पिंडल फाइबर जब आपको सेल डिवीजन बताएंगे वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपको पता ही है, और क्लोरोप्लास्ट जो कि सेल वो प्लांट सेल में पाई जाती है, वहाँ पर भी ये माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ कहाँ? साइटोप्लाज्म में, सेल के नीचे हो गए, मतलब सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, और स्पिंडल फाइबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट इत्यादि जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उसमें माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं। देखिए, माइक्रोफिलामेंट ये कंट्रक्टाइल होते हैं। कंट्रक्टाइल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे मसल्स में होते हैं तो हम मूवमेंट कर पाते हैं ना। तो ये कंट्रक्टाइल होते हैं। एन एसोसिएशन विथ मायोसिन हेल्प इन कंट्रक्शन ऑफ मसल। जब एक्टिन हमारा मसल, जो एक्टिन हमारे मसल्स का है, वो जब मायोसिन से एसोसिएट करता है, एक्टिन और मायोसिन साथ मिलते हैं तो हमारे मसल के कंट्रक्शन को प्रमोट करते हैं। तो हो गया ये कंट्रक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो एक्टिन क्या करता है? कंट्रक्शन में रोल प्ले करता है। आगे हम जब आपको इसका फंक्शन बताएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे ये रोल प्ले करता है। आप देखते हैं माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर और असेंबली क्या है। ठीक? स्ट्रक्चर इसका क्या है और ये कैसे बना हुआ है। ठीक भैया? आइए देखते हैं। माइक्रोफिलामेंट मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये तो वेल नोन है, आप लोग जानते हैं ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक? ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। और एक्टिन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब
ये ग्लोब्यूल लाइक है, ग्लोब्यूल लाइक प्रोटीन है। एक्टिन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, जिसको कहते हैं जी एक्टिन। क्या बोलेंगे? जी एक्टिन। एक्टिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन, उसको क्या बोलेंगे? जी एक्टिन। अब क्या है? जी एक्टिन आर मोनोमर ऑफ माइक्रोफिलामेंट, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे हमने ढेर सारा दिखाया था ना, ऐसे ऐसे, तो इसकी जो यूनिट है वो एक जी एक्टिन है, उसकी वो यूनिट है वो मोनोमर है। और जब जी एक्टिन पॉलीमर बनाती है तो एफ एक्टिन बनता है। फिलामेंटस एक्टिन वही हमारा माइक्रो फिलामेंट है। ठीक बच्चा? तो एक्टिन इज ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड जी एक्टिन। एक्टिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसको जी इक्वल टू ग्लोबुलर, जी मतलब ग्लोबुलर, जी एक्टिन आर मोनोमर ऑफ माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट का मोनोमर है। ओके। ऑन पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन एफ एक्टिन फॉर्म विच इज माइक्रोफिलामेंट। यहाँ पे हमने फिगर दिखाया है। एफ एक्टिन पॉलीमराइज होके जी एक्टिन पॉलीमराइज होके एफ एक्टिन बनाता है जो कि माइक्रोफिलामेंट। ये फिगर आपको सब कुछ सारी बातें बयां कर देगा। ठीक है बच्चा? देखिए, ये देखिए, देखिए ये सब जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन है, ये देखिए जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन है, जी एक्टिन है, जी एक्टिन है। ठीक है? जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन है, ये मोनोमर सब यूनिट है। अब ये पॉलीमराइजेशन होगा इसका। ठीक, पॉलीमराइजेशन होगा तो ये देखिए, ये देखिए, ये सब अरेंज हो गए ना, ये देखिए अरेंज हो गए ना ये दोनों। तब ये अरेंज होके ये फिलामेंटस वो बन जाएंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ये बन गए फिलामेंटस एक्टिन, जिसको बोलेंगे एफ एक्टिन। क्या बोलेंगे बच्चों? एफ एक्टिन। तो बन गया ना। ये किसकी यूनिट क्या है? जी एक्टिन। जी एक्टिन इसकी यूनिट है। जब जी एक्टिन पॉलीमराइज हो जाएगा एफ एक्टिन बनेगा, इसी को बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। समझ में आ गया ना भैया? तो इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोफिलामेंट। तो इसकी यूनिट क्या है? जी एक्टिन। और ये पॉलीमराइज होकर एफ एक्टिन दैट इज माइक्रोफिलामेंट में कन्वर्ट हो जा रही हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम है? ये देखिए, इसका मोनोमर सब यूनिट है, अब ये पॉलीमराइजेशन में जाएंगी और एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों? कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम बताइए। समझ में आ गया ना माइक्रोफिलामेंट क्या है? अच्छा ये बताइए, माइक्रोफिलामेंट समझ में आ गया तो माइक्रोट्यूब्यूल किस यूनिट का बना था? एक्टिन का। एक्टिन एक डाईमेरिक प्रोटीन थी जिसमें अल्फा और बीटा सब यूनिट थे। इसमें लेकिन ये एक ही सब यूनिट है, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको जी एक्टिन बोलते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम बताइए। यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारा माइक्रोफिलामेंट है, देखिए ऐसे ऐसे ये ग्लोबुलर बना हुआ है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट बाकी है। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल का देखिए ये स्ट्रक्चर, ये ग्लोबुलर दिख रहा है, छोटे 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 छोटे, देखिए ना, बहुत सारे जी एक्टिन का ये बना है। ये देखिए, समझ में आ गया? अब देखिए माइक्रोफिलामेंट, देखिए यहाँ पे है ना माइक्रोफिलामेंट, ये यहाँ पे दिखाया गया माइक्रोफिलामेंट। ठीक, माइक्रोफिलामेंट साइड साइड भी हैं, ये साइड साइड। अब ये कोई सेल है, इसमें उसमें उसका न्यूक्लियस तो होगा ही, और ये उसका माइक्रोविलाई है, यहाँ पे भी माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम? फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या है। आइए देखते हैं बच्चों फंक्शन क्या है। हम लोग देखते हैं माइक्रोफिलामेंट क्या क्या हमारे सेल में या फिर हमारी बॉडी में फंक्शन को रोल प्ले करता है। पहला फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जैसे एक थियरी है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में, ये न्यूक्लियस है किसी सेल का, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म घूमता है। ठीक है? यही कहती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थियरी। ठीक है? साइक्लोसिस, जैसे फूड पार्टिकल का मूवमेंट को ही साइक्लोसिस कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए फूड पार्टिकल है, ठीक है, इसके ये मूवमेंट कर रहेगा साइटोप्लाज्म चारों तरफ, तो इसी को बोलेंगे साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस किसके द्वारा होती है? माइक्रोफिलामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है जिसमें साइक्लोसिस आता है, साइक्लोसिस किसके द्वारा होता है? माइक्रोफिलामेंट के द्वारा। साइक्लोसिस में क्या होता है? फूड वैक्यूल, जो कि कोई सेल है अगर उसके पास फूड आया,
उस फूड वैक्यूल का सर्कुलर वे में मूवमेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में फूड पार्टिकल का मूवमेंट होता है, इसी को बोलेंगे साइक्लोसिस। लेकिन साइक्लोसिस की प्रोसेस जो होती है वो माइक्रोफिलामेंट के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा? माइक्रोफिलामेंट के द्वारा होती है। अगला फंक्शन क्या है? अगला फंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन। हम जब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहे थे तब हमने आपको जो प्रोटीन चैनल बताया था एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, उसके बाद हमने ग्लाइकोप्रोटीन भी बताया था। तो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनको स्टेबलाइज करने के लिए उनको जैसे जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जैसे ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, इसमें हमने आपको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बताया था जो ऐसे थे, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई थी। तो इनको स्टेबलाइज यहाँ कौन कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? ये माइक्रोफिलामेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इनका पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगा, ये कहीं और नहीं चली जाएंगी। क्या पता साइटोप्लाज्म में ही चला जाए, क्या पता था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही चला जाए, तो इनके अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए ये माइक्रोफिलामेंट अपना बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। किसमें रोल प्ले किया? पहला हमने क्या बताया आपको, ये साइक्लोसिस मूवमेंट में। जो सेल में साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि जो सेल की साइटोप्लाज्म में फूड वगैरह है वो सब जगह वितरित होता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, इसलिए साइक्लोसिस मूवमेंट हो रहा है। और वो किसकी हेल्प से हो रहा है? उसको करवाने में माइक्रोट्यूब्यूल का अहम रोल, माइक्रोफिलामेंट का इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है इनको स्टेबलाइज करने में इसका माइक्रोफिलामेंट का इम्पॉर्टेंट रोल है। अगला क्या है? सपोर्ट। अब साइटोस्केलेटन है, सपोर्ट तो करेगा ही, जाहिर सी बात है, चाहे माइक्रोट्यूब्यूल हो, चाहे माइक्रोफिलामेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, ये वाला पॉइंट तो सब में आएगा, सब लोग सपोर्ट करेंगे। They are component of cytoskeleton of cell that is required to support otherwise fluid cytoplasmic matrix। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ये स्केलेटन की तरह काम करेंगे तो सपोर्ट तो सेल को प्रोवाइड ही करेंगे, ये तो वेल नोन है आपके पास। अगला क्या है? चेंज इन फॉर्म। फॉर्म मतलब शेप होता है, शेप। माइक्रोफिलामेंट प्ले एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चेंज ऑफ सेल फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। जब कोशिका जैसे किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, सेल का डिफरेंट डिफरेंट शेप माइक्रोफिलामेंट के ही द्वारा होता है, ठीक। क्या होगा? डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जैसे इस टाइम अगर आँख बनना है तो आँख में डिफरेंशिएशन, कान बनना है तो कान में डिफरेंशिएशन, माउथ बनना है तो माउथ में डिफरेंशिएशन। ये सब डिफरेंशिएशन जब होता है उसमें माइक्रोफिलामेंट अपना अहम रोल प्ले करता है। तो माइक्रोफिलामेंट का किस में रोल हुआ? ये डिफरेंशिएशन में और डेवलपमेंट में रोल हुआ, ठीक है। अब मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल तो वेल नोन है क्योंकि ये मसल्स में पाया जाता है। मसल्स में पाया जाता है तो हमारी मसल्स को मूवमेंट करने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। मायोफाइब्रिल आर कंट्रक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल, दे हैव माइक्रोफिलामेंट। उनके पास उनमें माइक्रोफिलामेंट होता है। जब हमारी मसल्स मूवमेंट करती हैं तो ये माइक्रोफिलामेंट जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होंगी वो लोग काम करेंगे। अब देखिए माइक्रोबिलाई। देखिए हमारी सेल में जैसे इंटेस्टाइन हुआ, उसमें ढेर सारी ये इंटेस्टाइन की लेयर हुई ना, उसमें ढेर सारे ऐसे 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 नाच पाए जाते हैं। जो इनकी ये मेम्ब्रेन होगी वो ऐसे 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 होके जो हम आपको माइक्रोबिलाई दिखा रहे थे ऐसे ये हो जाएंगी। तो माइक्रोबिलाई क्यों बनती है? ताकि ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ा सके। किसकी सरफेस एरिया को? एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को। तो ये जो माइक्रोबिलाई हैं ये मेंटेन्ड थ्रू द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोफिलामेंट। जो देखिए ये सेल का एक्सटेंशन है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? माइक्रोफिलामेंट ही सपोर्ट कर रहा है। जो ये माइक्रोबिलाई बन रहा है, ठीक, इसका एक्सटेंशन है, ये माइक्रोफिलामेंट के द्वारा ही बना है। ओके। अब मूवमेंट ऑफ माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई मूवमेंट कर रहा है तो उसको सपोर्ट ही माइक्रोफिलामेंट दे रहा है। माइक्रोबिलाई सो माइक्रोफिलामेंट मीडिएटेड मूवमेंट। ये माइक्रोफिलामेंट से मीडिएटेड, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट ही इनको मूवमेंट करने में रोल प्ले करता है। अरे यार सेल साइटोस्केलेटन है, स्केलेटन ही उसको सहारा देगा ना मूवमेंट करने में, टफनेस प्रोवाइड करेगा। दिस एड्स इन क्विकर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल। अब माइक्रोबिलाई में मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए जब सेल ऐसे है
तो इनकी सरफेस एरिया कम है। यही सेल देखिए ऐसे ऐसे यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो वॉल है वो इनफोल्ड हो गई। अब सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं? कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से आया, उसको यहाँ मूवमेंट, फिर यहाँ सरफेस एरिया बढ़ गई ना। तो ये माइक्रोफिलामेंट जो है कि इस एब्जॉर्प्शन को करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोविलाई फॉर्मेशन में ही हेल्प करते हैं। ठीक। मेम्ब्रेन अंडुलेशन। मेम्ब्रेन अंडुलेशन का मतलब होता है देखिए फोल्डिंग वगैरह। फाइब्रोब्लास्ट आर एबल टू मूव ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडुलेशन काज्ड बाय माइक्रोफिलामेंट। जो फाइब्रोब्लास्ट हैं इनके मूवमेंट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंडुलेशन होता है उसी से ये फाइब्रोब्लास्ट मूव करते हैं। तो वो कौन हेल्प करता है अंडुलेशन मूवमेंट को? माइक्रोफिलामेंट। अंडुलेशन में तो फोल्डिंग होता है, ठीक है, फोल्डिंग। स्यूडोपोडिया, आपको हमने अमीबा में स्यूडोपोडिया बताया था, वहाँ पे स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसमें स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन में माइक्रोफिलामेंट अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे ये सेल है, यहाँ पे ये स्यूडोपोडिया बन गई, ये अमीबा का सेल है, ये स्यूडोपोडिया बन गई। तो स्यूडोपोडिया को ये सपोर्ट कौन करेगा? माइक्रोफिलामेंट ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, हमने एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को पढ़ लिया है। जो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस है, माइक्रोफिलामेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। देखिए जब हमने इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आपको बता रहा था, तो एक्सोसाइटोसिस में कोई भी मटेरियल सेल से बाहर निकाला जाता था, इंडोसाइटोसिस में सेल से अंदर आ रहा था। तो कैसे आ रहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्रेकेज हो रहा था तभी ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो रही थी, फिर बाइंड होके वो किसी को बाहर निकाल रही थी, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ रही थी। तो इसमें माइक्रोफिलामेंट का अहम रोल है। नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल ऑपरेटस, जब आपको सेल डिवीजन बताया जाएगा उस टाइम आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो स्पिंडल ऑपरेटस जो किसी ऑर्गेनिज्म बनता है वो माइक्रोफिलामेंट का ही बना होता है। जैसे ये सेल है ना, ये क्रोमोसोम है, तो इनकी पोजीशन यहाँ पे स्पिंडल फाइबर होता है। ये देखिए स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर माइक्रोफिलामेंट का ही बना होता है, जो सेल को डिवाइड करने में रोल प्ले करता है। क्लीवेज देखिए, क्लीवेज एक टाइप का माइटोसिस डिवीजन। जब जाइगोट बन जाता है तो सेल क्लीवेज में प्रवेश करती है, ठीक है। क्लीवेज से बनता है पहले ब्लास्टुला, मारुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, ठीक, ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। क्लीवेज एक टाइप के माइटोसिस डिवीजन है। माइक्रोफिलामेंट आर एसोसिएटेड विथ क्लीवेज फरो एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। जो क्लीवेज फरो बनेगा, जैसे ये देखिए ये सेल है, इसमें ये डिवाइड करेगी तो क्लीवेज फरो बनेगा ना, ऐसे ये देखिए ये बने ना। तो ये माइक्रोफिलामेंट इसको दो सेल में बटेगा, फिर बनेगा तो 4 सेल में बटेगा, फिर बनेगा तो 8 सेल में बटेगा, फिर 16 सेल में। तो ये जो फरो बनता है साइटोकाइनेसिस के टाइम, ये माइक्रोफिलामेंट भी बनाते हैं। जैसे कोई सेल डिवाइड कर रही है, ये सेल डिवाइड कर रही है, तो बीच में जो ये इसमें डिवाइडेशन जो बनेगा वो माइक्रोफिलामेंट ही आके यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। अगर प्लांट सेल है तो वहाँ सेल वॉल बन जाएगी, नहीं तो एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बस रहेगी। तो ये डिवाइड जो सेल जो जब साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। किसका डिवीजन? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो उसको में माइक्रोफिलामेंट जो है अपना रोल प्ले करते हैं। मूवमेंट ऑफ सेल कंपोनेंट, जैसे देखिए पिगमेंट, ग्रेन्यूल, क्लोरोप्लास्ट, अदर जो ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ये साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करते रहते हैं ना, फिक्स थोड़ी ना रहते, एक जगह फिक्स रहेंगे। तो इनके मूवमेंट को जो किसको कंट्रोल कौन करता है? माइक्रोफिलामेंट। कौन कंट्रोल करता है बच्चों? माइक्रोफिलामेंट। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोफिलामेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, एक बार आपको जल्दी जल्दी से फिर रिवाइज कर देते हैं। माइक्रोफिलामेंट कैसा है? लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल रॉड लाइक है, प्रोटीन फिलामेंट का बना है। ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। एक्टिन प्रोटीन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि पॉलीमराइज होकर या एक्टिन बन के ये बनाती है एक माइक्रोफिलामेंट। और आप देखिए माइक्रोफिलामेंट, ये देखिए ये जी एक्टिन है, पॉलीमराइज होके एफ एक्टिन का निर्माण की, जो कि माइक्रोफिलामेंट है, ठीक। अब फंक्शन में हमने आपको क्या क्या बताया? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में इस चीज़ का रोल है,
ये सेल साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम, उसमें इसका रोल है। मेम्ब्रेन प्रोटीन को बनाने में जो स्टेबलाइज करती है मेम्ब्रेन प्रोटीन को, उसमें भी इसका काम है। माइक्रोफिलामेंट का सपोर्ट भी, सेल को सपोर्ट करता है माइक्रोफिलामेंट। और क्या करता है, चेंज इन फार्म, जो सेल के डिफरेंट फार्म चेंज होते रहते हैं डिफ्रेंसिएशन के समय, उसमें माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है। मायोफाइब्रिल जो मसल्स के मूवमेंट में रोल प्ले करती है, इसमें एक्टिन मायोसिन दोनों प्रोटीन होंगे प्रोटीन। और माइक्रोविलाई को मेंटेन कौन करता है, माइक्रोफिलामेंट। फिर मूवमेंट ऑफ माइक्रोविलाई को भी ये मेंटेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंडुलेशन मूवमेंट को ही कंट्रोल करता है। स्यूडोपोडिया को फॉर्मेशन में माइक्रोफिलामेंट रोल प्ले करता है। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी माइक्रोफिलामेंट रोल प्ले करता है। जो स्पिंडल फाइबर है उसको बनाने में, ताकि सेल अच्छे से डिवाइड हो जाए, वहाँ पे भी इसका रोल है। और क्लीवेज में भी इसका रोल है। लास्ट वन है मूवमेंट ऑफ सेल कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट के मूवमेंट में भी इसका अहम रोल है, क्योंकि ये हमारे सेल का साइटोस्केलेटन है। समझ में आया? दैट्स ऑल अबाउट माइक्रोफिलामेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के नीचे में एक छोटा सा आप कमेंट ज़रूर दे दिया करिए। और हाँ, जिन बच्चों को टेलीग्राम पे नोट्स लेना हो तो वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आप जो थंबनेल पे नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करिए, आपको थंबनेल की लिंक दे दी जाएगी, सॉरी आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम पे हम रोज़ जो आपका लेक्चर होता है वो नोट्स हम आपकी यही वाले नोट्स शेयर कर देते हैं। ठीक बच्चों, आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम का नंबर क्या है, वो जो ये थंबनेल पे नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।